ओम नमः शिवाय। आइए आपके लिए लेकर आए हैं हम हरियाली तीज की पूजा सामग्री। तो हरियाली तीज पर झूले झूले जाते हैं, माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती से परिवार की परिवार पूजा होती है और सभी महिलाएं हरियाली तीज पर सज धज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत धारण करती हैं, संकल्प लेती हैं और इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो हरियाली तीज के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, आप पूजा कैसे करें। तो आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो आप एक चौकी लगा लीजिए। जहाँ पर आपको चौकी लगानी है पहले उस स्थान को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप एक पटरा बिछा लीजिए। पटरे पर लाल या सफ़ेद या पीले रंग का आप कोई वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर हमें सबसे पहले शिव परिवार की स्थापना करनी है। तो हमने यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना कर ली है और मैंने लिया है एक कलश। आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वास्तिक बनाकर एक जल का लोटा साइड में रख लीजिए। इसके बाद आप चावल का या फूलों का आसन दे सकते हैं और गणेश जी की को भी विराजमान कर सकते हैं। ये अन्यथा जो आपने शिव परिवार लिया है, गणेश जी उस चित्र में भी हैं, आप चाहे तो अलग से विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक जला लेंगे और सभी भगवान को, हम गणेश जी को, माता पार्वती, सभी को हम स्नान करा लेंगे। चौकी को हम शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे और देसी घी का दीपक हम यहाँ पर जला लेंगे। दीपक हमने जला लिया है, धूप दीप आप जला सकते हैं। और दीपक लगाने के बाद यहाँ पर हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर मिठाइयाँ ली हैं, माता पार्वती को मिठाई का भोग लगा देंगे। गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, शिव भोले को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे और माता रानी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। और इस तरह से हमने जो दूबा लिया था, दूबा हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे। गुड़हल का ना हो तो आप कोई भी फूल पूजा में चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, जितने भी आपके पास हो फूल चढ़ाइए। और इस तरह से हमने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। और आप शिव जी महाराज को भांग, धतूरा, ये चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लिया है हमने माता पार्वती का 16 श्रृंगार। हम माता पार्वती को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ हाथ जोड़कर 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। और उसके बाद हमने जो ऋतु फल है, ऋतु फल में आप कुछ भी फल ले लीजिए और हम यहाँ पर पहले मेहंदी लगाएंगे और वही मेहंदी हम बाद में अपने हाथों पे लगाएंगे। तो यहाँ माता पार्वती को, भोले बाबा को हमने मेहंदी लगा दी है, माता पार्वती को हमने मेहंदी लगा दी है। और उसके बाद हम सिंदूर अर्पित करेंगे। देखिए, सिंदूर पहले हम माता पार्वती को 5 बार सिंदूर लगाएंगे और वही सिंदूर फिर 5 बार हम अपनी मांग में भरेंगे, जिससे कि हमारे पति की लंबी आयु और हमारा सौभाग्य आगे बढ़े। तो इस तरह से हम अपनी संपूर्ण पूजा कर लेंगे। आपको ये हमारी सरल पूजा कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।